गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला था जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसी सीरीज़ में हम एक सेकंड लेक्चर डाल रहे हैं आपका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक टर्म हमारा आता है लॉरेंस फोर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 10th में जिन्होंने पढ़ रखा होगा, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो मेरे क्यूट से बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस फोर्स की। देखिए मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लॉरेंस फोर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनफैक्ट है क्या लॉरेंस फोर्स। मान लो एक रीजन है, और इस रीजन में दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है बेटा, अब देखना मेरे बच्चे, मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर इस रीजन में, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। जो नेट फोर्स होगा उसमें दो फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, Fe प्लस Fm। ये जो फोर्स है वो किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, लेकिन जो ये फोर्स आप देख रहे हो वो किसके कारण है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Fe आप जानते हैं, आपको याद होगा मैंने करवाया था QE, Q चार्ज, और Fm जो हमारा है वो मेरे बच्चे हैं Q V क्रॉस B। जहां पे Fm जो हमारा है हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, या हम इसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, हमें इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, यहां पे ध्यान देना। तो ये जो हमारा नेट फोर्स है वो तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट करता है वो हमारा क्या है? लॉरेंस फोर्स। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इनफैक्ट है क्या लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस फोर्स, जरा समझना। मान लो एक फ्रेम ले लेते हैं, दिस इज z एक्सिस, दिस वन y, एंड माय डियर दिस इज x एक्सिस। मान लो एक ये वाला प्लेन जो हमारा बेटा XZ प्लेन है, और इस प्लेन में कोई भी चार्ज पार्टिकल थीटा के एंगल पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो कहते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स हमारा किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जो फोर्स होगा मैग्नेटिक वो डायरेक्टली होगा चार्ज के, डायरेक्टली होगा वेलोसिटी के, और वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो
V के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो V पैरेलल आएगा और एक आएगा V परपेंडिकुलर। जो V पैरेलल है वो क्या होगा, थीटा वाला हमेशा कॉस होता है, और जो थीटा नहीं होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं V साइन थीटा। समझ गए? अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए V साइन थीटा। क्यों V साइन थीटा? और एक चीज और जो डायरेक्टली होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये फील्ड हमारी एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके डायरेक्टली, तो इनको अगर हम इक्वाइट कर दें तीनों को, तो क्या मिलेगा बेटा हमारा फोर्स? बोलिए मेरे बच्चे, अगर हम तीनों को इक्वाइट करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, क्यू बी बी साइन थीटा। क्यू बी बी साइन थीटा, ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा के क्यू बी बी साइन थीटा, और के को अगर हम 1 माने तो जो मैग्नेटिक फोर्स आया क्यू बी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है, या आप इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। अब एक चीज देखिए, A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, याद होगा? तो यहां पे वी बी साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो बेटा क्या होगा हमारा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्यों तो स्केलर है, और ये हो जाएगा V क्रॉस B। तो हम इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, या इसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। इसे हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहें या हम क्या कहें बेटा, दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान दें। जो मैग्नेटिक फोर्स की हमने बात की बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, क्यू वी क्रॉस बी, इसको बहुत आराम से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर फॉर्म में ये हमारा क्या था, वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या था, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म है, और ये हमारा क्या था, स्केलर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझना आप लोग यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स का इनफैक्ट डायरेक्शन होगा क्या। एक चीज तो कंफर्म है कि जो मैग्नेटिक फोर्स आपके सामने है, मींस V और B, यहाँ पे अगर हम देखते हैं V क्रॉस B किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के। इसका मतलब V क्रॉस B, अगर हम ये कहते हैं, मान लो ये फ्रेम है हमारा, दिस इज Z, दिस इज X एंड दिस इज Y। मान लो बेटा ये V है और ये हमारा क्या है, B है। तो V क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, V क्रॉस B हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में V और B लाई करेंगे। मींस ये आएगा हमारा V क्रॉस B, और V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का। बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है कि एक चीज ध्यान देना,
कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, और मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये दोनों चीजें क्या होंगी? ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। तो हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एक रूल लगाते हैं, राइट हैंडेड थंब रूल। बहुत आसान है। क्या किया था मैंने, याद होगा? ये थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी, और वही डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक फोर्स। इन सर्किट फिगर क्या देती है? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर बी क्रॉस बी। एक चीज और ध्यान देना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझना। जैसे मैं एक फ्रेम लेता हूं, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आप इसको ऐसे स्ट्रेच करो, लेफ्ट हैंड को। इसे बोलते हैं फोर फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज थंब। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो फोर फिंगर हमारी है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा ध्यान देना। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन? फोर फिंगर। ठीक। ये जो फिंगर हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां पे जरा ध्यान देना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ प्लस चार्ज पार्टिकल। जरा ध्यान देना, आप कह सकते हो मोशन ऑफ प्लस चार्ज पार्टिकल। ठीक, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आ रही? तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो जो थंब हमारा होगा, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसको समझना। बात समझ में आया? इसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए बेटा, देखिए मेरे बच्चे, हम एक तरीका आपको और बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स लिया जाएगा, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं, वो हमारा होता है Q V क्रॉस B। पर एक चीज ध्यान रखना, Q का जो रखा जाएगा विद साइन, विद साइन Q की वैल्यू पुट की जाएगी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर इसको समझना, मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो x की तरफ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलोंग z एक्सिस। बात समझ में आ गई? कहते हैं फाइंड
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स Q क्या होगा बेटा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस, तो हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस ही। अब V किधर है, V हमारा किधर है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमारा है K कैप, Z की तरफ जा रहा है, तो V K कैप क्रॉस B, और B हमारा I की तरफ है, B किधर है बेटा हमारा, I कैप, तो आपने क्या कर दिया, B, बात समझ में आ गई, क्या चीज बाहर आ जाएगी, देखिए मेरे बच्चे, माइनस E VB और K क्रॉस I, I क्रॉस J, J क्रॉस K, I से J, J से K से I, K से I क्या होता है हमारा, J होता है, तो K क्रॉस I क्या होगा जी, आपको याद होगा मैंने ये करवाया था, I J K वेक्टर में नहीं करवाया था बेटा, तो K क्रॉस I क्या होता है हमारा, J होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, BB और J, तो हमारे पास EBB माइनस J कैप आई, क्या है बेटा, माइनस J, तो माइनस J कैप क्या होता है, देखिए देखिए मेरे बच्चे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप इस डायग्राम को इधर ले आओ, ज्यादा बेटर है, ये दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स Q B क्रॉस B था, समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए Q क्या है, माइनस E, V किधर था हमारा, K कैप क्रॉस, और B हमारा था I, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस EVB और K क्रॉस I क्या होता है, दैट इज 0। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आया बेटा, अब तो बता ही दोगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो EVB तो मैग्नीट्यूड हो गया माइनस J कैप, ये आप कह सकते हो along माइनस y एक्सिस, तो मीन्स मैग्नेटिक जो फोर्स आएगा इस पे, इस वाले चार्ज पार्टिकल पे, वो ये प्लस y है, तो फोर्स किधर आएगा हमारा, नीचे आएगा। अब आप इसको जरा चेक कर लो लेफ्ट हैंड रूल से, इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा फिंगर उसके अगेंस्ट होगी, फील्ड हमारी इधर है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो मिडिल फिंगर अंदर हो गई, फोर्स कहाँ हो गया बेटा, देखो नीचे की तरफ, समझ गए। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो या राइट हैंडेड थंब रूल का इस्तेमाल करो, या आप वेक्टर मेथड में कभी भी आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं, इसलिए वेक्टर मेथड हमारा जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू रेस्ट, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं इसमें केस लेता हूं, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, वेलोसिटी जीरो होती ही मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, बात समझ में आ गई। तो जो नेट फोर्स होगा मेरे बच्चे, यहां उठाओ तो ये फैक्टर जीरो हो गया, तो जो नेट फोर्स हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, दैट इज, पहली बात फर्स्ट केस।
समझ में आ गया। इसी में कहता हूं मैं, अगर हम कहते हैं V पैरेलल है B के या V एंटी पैरेलल है B के, तो इसमें तो थीटा हमारा 180 होगा और इसमें थीटा क्या होगा 0, दोनों पैरेलल है। तो आप जानते हो साइन 0 या साइन 180 दोनों वैल्यू क्या होती है 0, तो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा 0। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और मैग्नेटिक फोर्स 0 होने का मतलब कि जो टोटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा, दैट इज ये दोनों बात समझ में आ गई। नेट फोर्स किस पे, ऑन चार्ज पार्टिकल, जबकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रीजन में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, या एक ऐसे रीजन से पास हो रहा है जहां पे दोनों फील्ड क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स हमारा इस केस में भी 0 होगा, इस और इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, चाहे चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में हो, तो फील्ड के डायरेक्शन में, ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो उस पर कोई भी लॉरेंस फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर मैं कहता हूं सेकंड केस की बात करूंगा, ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि V परपेंडिकुलर है B के, तो डेफिनेटली थीटा क्या होगा 90 और साइन 90 कितना होता है बेटा 1। तो उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा Q V क्रॉस B, यही होता है ना। तो आप कह सकते हो V क्रॉस B कितना होगा बेटा VB साइन 90 होगा VB। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा आएगा वो क्या होगा QVB, and this is what, this is the maximum force which is experienced by। तो अब जो नेट फोर्स होगा इस केस में वो क्या होगा हमारा QV प्लस QVB। तो आप कह सकते हो QE प्लस, ये नेट फोर्स। ये दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों कंडीशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है तो आप इस स्टेप को बढ़ा दो आगे, यहीं पे कर लो Q E प्लस, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, वेलोसिटी सेलेक्टर की हम बात करते हैं यहाँ पे। इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लो एक रीजन है, ध्यान देना, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी। अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हमारी है, आप फ्रेम ले लीजिए, दिस इज Y, दिस इज X, दिस इज Z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है जो वो किधर है, -J -Y की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, अंदर मींस माइनस के। तो आप कह सकते हो E परपेंडिकुलर है B के। समझ में आ गया? अब एक चार्ज पार्टिकल मेरे बच्चे V वेलोसिटी से एंटर करा रहे हैं इस रीजन में,
बात समझ में आ गई? तो जो v हमारा है वो परपेंडिकुलर E के भी है और v परपेंडिकुलर D के। मींस तीनों जो हमारी हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए कि जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा वो क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। एक तो मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, V परपेंडिकुलर है V के, तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो QVB आएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। अब इनके डायरेक्शंस को मैं चेक करता हूं। फील्ड इधर है तो पहले मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी इधर है, फील्ड अंदर है, फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जब चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो इधर आया और प्लस फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक इधर आया। बात समझ में आ गई? तो अगर हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं होता, अगर मैं कहता हूं इफ चार्ज पार्टिकल डज नॉट डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, तो ऐसा कब होगा मेरे बच्चे कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, तभी तो डेविएशन नहीं होगा। तो नेट फोर्स के लिए जरूरी है कि Fe और Fm बराबर, तो QE और BQB, Q काट दें, तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए मस्ट बी इस रेशियो के बराबर हो E/B। मींस दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। वेलोसिटी सेक्टर की कंडीशन क्या है कि E परपेंडिकुलर B के हो, V परपेंडिकुलर E हो, V परपेंडिकुलर B हो और पाथ से चार्ज पार्टिकल डेविएट ना हो। तो जरूरी है कि उसकी वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए बेटा? E/B रेशियो के क्या होना चाहिए? तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ गए? ये कई बार पूछा गया है, आपसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड व्हेन V परपेंडिकुलर टू B, V परपेंडिकुलर टू E, E परपेंडिकुलर टू B and charge does not deviate from its actual path। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू E/B। E और B का रेशियो दिया होगा तो आप वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई चीज? तो ये जो हमारे कुछ केसेस थे जिनको हमने आपको क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे हम लॉरेंस फोर्स की बात करते हैं। इस कंडीशन की बात करते हैं। आप जानते हैं अगर मैं कहता हूं जो लॉरेंस फोर्स में हमेशा याद रखना, मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा B के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंडीशन ऑलवेज है, याद रखना, ऐसा नहीं किसी कंडीशन में अलग होगा ये वैल्यू। देखिए इस कंडीशन में जो पावर एसोसिएटेड होगी वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट, इट मींस F V cos 90। cos 90 क्या होता है? 0।
तो पावर क्या हो गई एसोसिएटेड जीरो, पावर क्या होती है W/T, मीन्स वर्क डन हमारा क्या होगा जीरो। मीन्स किसी भी कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क डन होगा चार्ज पार्टिकल पे वो हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर किसके होता है वेलोसिटी के। ये बात समझ में आ रही? अब जरा देखिए यहाँ पे अगर वर्क डन जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वर्क डन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो गई चेंज, ये वर्क डन, ये क्या है जीरो। तो आप कह सकते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ये काट दें तो क्या निकल गया कि v इक्वल टू यू। मीन्स जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में उसी वेलोसिटी से वो लीव करेगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt और v कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक चीज कंफर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट क्या बेटा एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मैंने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो दो चीजें मैंने डिस्कस की। एक तो मैंने लॉरेंस फोर्स, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोट-सावर्ट किसकी बात की थी, मैंने आपको याद होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात की थी। तो ये दोनों जो हमारे लॉ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही। टिल देन यू हैव अ नाइस डे, माय नेक्स्ट।